जी, तो अब जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहली दो वीडियोस में कि पहले चार एक जैसे हैं, उनकी अलहदा वीडियो है। उसके बाद नेक्स्ट फोर एक जैसे हैं, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां। उसके बाद नौवां, दसवां और ग्यारहवां इनके इनके लिए जो है ये वीडियो है। इसमें नौवां, दसवां और ग्यारहवां सॉल्व करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन 1.4 जो एक्सरसाइज 10th क्लास का मैथमेटिक्स। अच्छा, पहले चार एक जैसे, दूसरे चार एक जैसे, ये वाला जो तीन है नौवां, दसवां, ग्यारहवां एक जैसे हैं। कैसे, गौर कीजिएगा। जो है इसमें अब ये देखिएगा जदर के नीचे ये कुछ हिस्सा एक जैसा आ रहा है। एक्स की ताकत दो जमा एक्स इसके पास भी है, तो एक्स की ताकत दो जमा एक्स इसके पास भी है। तो ये जो नौवां, दसवां और ग्यारहवां क्वेश्चन है, ये इनका तरीका पहचानने का ये है कि ये देखिएगा जदर के नीचे कोई ना कोई पार्ट दोनों का सेम होगा। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई, इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, सपोज़ हमने फ़र्द कर लेना है। सपोज़ लिख लें, उर्दू में फ़र्द कर किया लिख लें। सपोज़ कि हमने एक्स की ताकत दो जमा एक्स जो है इसका नाम हम सेपरेट रख लेते हैं वाई। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, हमने जहाँ पे एक्स की ताकत दो जमा एक्स हमें नज़र आ रहा है, ये इसको हमने समझना है वाई है जी। ये इसको हमने वाई के बराबर रखा है, वाई जमा एक का जदर आ जाएगा। ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, वाई। उसके बाद माइनस ये भी वाई बन जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई माइनस वन, इसका जदर आ जाएगा और किसके बराबर आ जाएगा, एक के। देखें ये आसान हो गया, छोटी बन गई मुसावार। हमने क्या किया, एक्स की ताकत दो जमा एक्स को वाई के बराबर लेना है। इसी तरीके से नौवां, दसवां और ग्यारहवां जो है वो भी इसी तरीके से होगा। जो सेम पार्ट हो उसको हमने वाई कहना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने क्या करना है, स्केयर लेना है। दोनों तरफ मुरब्बा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जदर है, जदरी मुसावात है, रेडिकल इक्वेशन है। तो जब तक इसके जदर की अलामत ख़त्म नहीं होगी इसका सोल्यूशन सट नहीं निकलेगा। तो इसके ऊपर फार्मूला ए माइनस बी का स्केयर किसके बराबर होता है, याद होगा आपको, ए की ताकत दो, ये ए है मेरे पास। ठीक हो गया, ए की ताकत दो जमा बी की ताकत दो, ये है ए मेरे पास और ये है बी। तो बी की वैल्यू है मेरे पास वाई माइनस ए का जज़र। तो इसके अभी मुरब्बा आ जाएगा, क्यों, ए माइनस बी स्केयर होता है ए की दो जमा बी की दो और माइनस टू ए बी, टू फार्मूले वाला। ए की वैल्यू है वाई जमा ए का जज़र और बी की वैल्यू है वाई माइनस ए का जज़र। और किसके बराबर है, ए का स्केयर कितना होता है, ए की होता है। अब ये मुरब्बा और जदर कट जाएगा, ये मुरब्बा और जदर कट जाएगा, तो इस ये मेरे पास आ जाएगा वाई जमा एक जमा ये आ जाएगा वाई माइनस एक और माइनस दो इंटू वाई जमा एक का जज़र और वाई माइनस एक का जज़र हमने वैसे लिख लिया, बराबर किसके है, एक के। अब गौर कीजिएगा, ये वाई और ये वाई ये बन जाएगा मेरे पास दो वाई। ठीक हो गया, ये जमा का एक और माइनस का एक कट जाएगा। अब ये वाली टर्म जो है, इस हमने आपको जैसे लास्ट पार्ट में बताया था, इसको हमने क्या करना है, ये जदर वाई इसको इस तरफ हमने शिफ्ट कर देना है और ये एक जो है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। जमा का एक इस साइड पे आके माइनस का एक हो जाएगा। ये सारी रकम माइनस की है दूसरी तरफ जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। प्लस का आ जाएगा टू इंटू वाई जमा एक का जज़र और साथ में आ जाएगा वाई माइनस ए का जदर। अब गौर कीजिएगा, ये जदर वाली हिस्सा एक साइड तरफ हमने कर लिया, जदर के बगैर दूसरी तरफ। अब हमने क्या करना है, ये जदर ख़त्म करना है। जदर कैसे ख़त्म होगा, दोनों तरफ दोबारा स्केयर लेंगे, दोबारा मुरब्बा लिया जी हमने, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो ये इसके ऊपर फार्मूला कौन सा, ए माइनस बी स्केयर। ये बन जाएगा एक स्केयर, ए की ताकत दो जमा ये है बी मेरे पास, बी की ताकत दो, उसके बाद माइनस टू ए बी, टू ए की वैल्यू है टू वाई, बी की वैल्यू है मेरे पास वन। गौर कीजिएगा, इसको ए समझना है हमने, इसको बी, ए की दो जमा बी की दो माइनस टू ए बी बराबर किसके आ जाएगा, ये दो का मुरब्बा कितना होता है, चार। बाकी मेरे पास आ जाएगा, इसका जब मुरब्बा लेंगे वाई जमा एक के जदर का जदर कट जाएगा, वाई जमा एक सादा रह जाएगा मेरे पास। इस तरीके से ये जो है वाई माइनस ए का जदर इसका भी मुरब्बा है, ये दोनों का तीनों का मुकम्मल मुरब्बा है, इकट्ठा मुरब्बा है। तो सेपरेट लेंगे, दो का चार बन जाएगा, जदर कैंसिल हो जाएगा, जदर कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस एक बच जाएगा मेरे पास। उसके बाद दो वाई का स्केयर कितना होता है, चार, वाई की ताकत दो आ जाएगी जमा एक का स्केयर एक हो जाएगा, दो दो बार चार, चार एक बार चार वाई माइनस का चार वाई आ जाएगा और बराबर किसके है जी, चार इंटू इसके ऊपर दोबारा से फार्मूला ए जमा बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, स्टूडेंट्स याद है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। लिख देता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ये वाला फार्मूला, ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको लिए को हमने यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए की दो वाई की दो माइनस ए का स्केयर एक होता है। तो ये आ जाएगा जी चार वाई की ताकत दो जमा एक माइनस चार वाई किसके बराबर है जी, चार के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चार वाई की दो माइनस चार एक बार चार। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद इसके में से वाइस की कीमत निकालेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, ये साइड टर्म जो है इनको दूसरी तरफ हमने शिफ्ट करना है। गौर कीजिएगा, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा ज़ीरो मेरे पास, दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा चार वाई की ताकत दो
माइनस का 4 पहले ही था, और ये 4y2 इस साइड पे प्लस का था, इधर आके माइनस का 4y2 हो जाएगा। उसके बाद जमा का 1 जो था ये माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 4y जमा का 4y हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये गौर कीजिएगा 4y2 माइनस का है और ये जमा का, ये कट जाएंगे आपस में। 0 किसके बराबर आ जाएगी, जमा का मेरे पास आ रहा है 4y, पहले 4y लिखेंगे। उसके बाद गौर कीजिए माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस के कितने हो जाएंगे 5। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा 0 के, और 4y किसके बराबर आ जाएगा 5 के, और y किसके बराबर आ जाएगी 5/4 के। ठीक हो गया, 4 डिवाइड हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू जो है, अब गौर कीजिएगा ये y हमने खुद जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये देखिएगा यहाँ से y स्टार्ट हुई है, y जो है ये नया वेरिएबल है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो x का होगा, क्योंकि जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल जो x है, तो x की वैल्यू हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था कि जहाँ से y शुरू हुआ है जिस जगह से, उसी जगह पे जाके y की वैल्यू पुट कर देनी है। x की ताकत 2 जमा x, इसको हमने y के बराबर कहा हुआ था, y की वैल्यू 5/4, तो ये 5/4 के बराबर लिख देना है। अब 4 इधर ये जो है 4 इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये डिवाइड हो, इधर आके मल्टीप्लाई ज़रब खाएगा। 4x की 2 के साथ 4x की 2 जमा 4 ने x के साथ 4x बन जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा 5 के। अब 5 को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा 4x की ताकत 2 जमा का 4x और माइनस का 5 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया। अब ये x वाली मुसावात बन गई है। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। 5 4 बार 20 होता है, 20 के फैक्टर नहीं मिल रहे हमें, तो जिनका 4 का फ़र्क हो वो वाले फैक्टर नहीं मिल रहे हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a की वैल्यू 4 है, क्योंकि सोल्यूशन सेट में हमने x की वैल्यू देनी होगी। ये y की वैल्यू जो है ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। a 4 है, b की वैल्यू भी 4 है, और c कितना है जी मेरे पास माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। ये वाला इसको मैं रेज़ करता हूँ। ठीक हो गया। और इस इधर लेफ़्ट साइड पे मैं अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके दिखाता हूँ। इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं जी, कितना इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ये जो है इधर ही मैं इधर लिखता हूँ, x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac, इसका क्या होता है जी अंडर रूट, और बटे में क्या होता है 2a। तो x की वैल्यू मेरे पास बराबर आ जाएगा -b की वैल्यू कितनी है 4, -4 जमा नफ़ी b का स्केयर, b की वैल्यू 4 है, 4 का स्केयर आ जाएगा, -4 a की वैल्यू कितनी है 4, और c की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 5। इस सारे का आ जाएगा जी जज़र, और बटे में आ जाएगा 2a। 2a की वैल्यू कितनी है 4, a की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया। x इज इक्वल टू क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम a b c की, -4 जमा नफ़ी 4 का मुरब्बा आपको पता है 16 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 बार 16, 5 बार 80। ठीक हो गया। और जमा का 80 बन जाएगा, 2 माइनस की साइंस है, बटा 2 4 बार 8। अब x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा -4 जमा नफ़ी 80 और 10 90 और फिर 96 बन जाएगा, 96 का जज़र, और बटे में आ जाएगा 8। अब आपको याद होगा ये 96 का जज़र पूरा पूरा नहीं आ रहा। अगर जज़र पूरा ना आए तो क्या करते होते हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 96 का जज़र नहीं आ रहा मेरे पास पूरा को, तो हमने क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स करने हैं, ज़रब में 2 हिस्से करने। एक बन जाएगा 16, 6 बार आपको पता है 96 होता है। वैसे और भी फैक्टर्स होता था, लेकिन आपने वो फैक्टर ढूंढने हैं कि कम से कम एक का पूरा जज़र निकल आए। अब गौर कीजिएगा, 16 का जज़र इसको मैं अलहदा कर सकता हूँ, और इसके बाद 6 का जज़र अलहदा कर सकता हूँ। 16 का जज़र सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, और 6 का जज़र साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब जिस जगह पे मेरे पास 96 का जज़र है, 96 का जज़र है, उसको मैंने ये दिखा दिया आपको, ये किसके बराबर होता है 4 6 का जज़र। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x मेरे पास आ रहा है जी -4 जमा नफ़ी मेरे पास आ रहा है 96 की जगह पे आ जाएगा 4 6 का जज़र, और बटे में है जी 8। अब ये देखिएगा 4 कामन ले सकते हैं हम इसमें से, x इज इक्वल टू 4 कामन लिया, बाकी रह जाएगा माइनस का 1 जमा नफ़ी 1 कहाँ से है 4, ये जो मैंने कामन लिया है इसको ये 4 डिवाइड करेगा, -1 जमा नफ़ी, उसके बाद 4 कामन, 6 का अंडर रूट आ जाएगा, और बटे में क्या था जी 8। अब 4 एक बार 4, 4 2 बार 8। तो अब x की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है ये आ रही है -1 जमा नफ़ी 6 का जज़र, और बटे में आ रहा है जी 2। अब ये जो वैल्यू है गौर कीजिएगा, x की वैल्यू जो है निकली है मेरे पास -1 जमा 6 का जज़र। अब ये जो है इसको जब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 9 में, तो ये दोनों वैल्यू जो है इनको ये सेटिस्फाई करेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका हम सॉल्यूशन सेट जो है ये लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा जी मेरे पास -1 प्लस -6 और बटे में आ जाएगा 2। ये इसका सॉल्यूशन सेट है, इसमें एक्सट्रेनियस रूट कोई भी नहीं होगा। इसको चेक करेंगे हम, तो ये दोनों वैल्यू जो हैं ये सेटिस्फाई करेंगे दी गई इक्वेशन जो है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से 10th क्वेश्चन है, इसी तरीके से 11th क्वेश्चन है। सेम यही वाला प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, पुटिंग वैल्यू दर्ज करने का, कीमत दर्ज करने वाला मेथड जो है इसको क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ मैं। x की ताकत 2 जमा 3x और जमा है जी मेरे पास 8। इस सारे का जज़र गौर कीजिएगा, इसमें x की 2 जमा 3x एक जैसा हो जाएगा, सेम आ जाएगा। इसको हमने y के बराबर कहना है। और दूसरी रकम है मेरे पास x की 2 जमा 3x जमा 2 जमा 3x जमा 2, इसका भी जज़र है मेरे पास। ठीक हो गया। और ये बराबर है 3 के, बराबर 3 के। ये देखें x की 2 जमा 3x, ये भी x की 2 जमा 3x, जैसे 9th वाला किया है। 9th वाला क्वेश्चन जो है x की 2 जमा 3x, इसको किसके बराबर कहेंगे हम, y के। ठीक हो गया। तो ये सारा y बन जाएगा, ये बन जाएगा y जमा 8, तो ये बन जाएगा y जमा 8 का जज़र, और जमा ये मेरे पास आ जाएगा y जमा 2 का जज़र। y जमा 2 का जज़र किसके बराबर है, 3 के। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, दोनों तरफ स्केयर लिया, स्केयरिंग बोथ साइड्स। ये a प्लस b का स्केयर a की 2, y जमा 8 इसका जज़र, इसकी ताकत 2 a की 2, जमा ये b बन जाएगा मेरे पास, इसकी भी ताकत 2 a की 2, जमा ये b है, इसकी भी ताकत 2, जमा 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू है y जमा 8 का जज़र 2a, उसके बाद b की वैल्यू है y जमा 2 का जज़र, किसके बराबर आ जाएगा, 3 का मुरब्बा कितना होता है, 9 के बराबर आ जाएगा। ये मुरब्बा जज़र कट जाएंगे जी, ये आ जाएगा y जमा 8 जमा ये आ जाएगा y जमा 2, जमा उसके बाद 2 y जमा 8 का जज़र वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद y जमा 2 का जज़र, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, बराबर किसके है, 9 के। अब ये y और ये y मेरे पास आ जाएगा 2y, जमा आ जाएगा 8 और 2 कितना होता है, 10। गौर कीजिएगा। अब ये सारी मैंने रकमें जो हैं ये सारी जमा कर ली हैं। ठीक हो गया। अब ये जज़र के बगैर हैं, और ये 9 भी जज़र के बगैर। 9 को हमने इस साइड पे शिफ्ट कर देना है, माइनस का 9 हो जाएगा। उसके बाद ये जज़र वाली रकम सारी दूसरी तरफ पे हमने शिफ्ट कर देनी है। तो ये जमा किया, ये जाएगा -2 y जमा 8 का जज़र, और इधर आ जाएगा y जमा 2 का जज़र। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा मेरे पास 2y, 10 में से 9 निकालेंगे, जमा का 1 आ जाएगा, 2y जमा 1 बराबर -2 y जमा 8 का जज़र, y जमा 2 का जज़र। मेरी कोशिश होगी कि तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा करूं, कोई स्टेप इसमें से छोड़ा ना जाए। तो इसका हम क्या करेंगे, दोबारा स्केयर लेंगे, दोनों तरफ दोबारा मुरब्बा लिया। मुरब्बा क्यों लेंगे, कोई जज़र ख़त्म नहीं हुआ अभी, जब तक जज़र ख़त्म नहीं हुआ हमने स्केयर लेते रहना है। तो ये इसके ऊपर दोबारा से फार्मूला a प्लस b स्केयर, ये आ जाएगा a की 2 y की 2। ये देखिएगा, ये स्टेप में हालांकि छोड़ भी सकता है, लेकिन मैंने कहा स्टूडेंट्स को पता चल जाए। a प्लस b, a की 2 जमा b की 2, उसके बाद जमा 2 इंटू a की वैल्यू है मेरे पास 2y, उसके बाद b की वैल्यू है 1, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। दूसरी तरफ ये गौर कीजिएगा, 2 जो है ये मुरब्बा -2 का भी है, इसका भी है, इसका भी है। -2 का बन जाएगा जमा का 4, रकम माइनस में हो उसका स्केयर लेंगे तो जमा में आ जाएगा। बाकी इसका जदर जो है मुरब्बे के साथ कट जाएगा, तो y जमा 8 से सिंपल रह जाएगा मेरे पास। उसके बाद इसका भी जदर मुरब्बा कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा y जमा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 2y का मुरब्बा आ जाएगा 4y की ताकत 2 जमा 1 का मुरब्बा 1 जमा 2 2 बार 4, 4 1 बार 4, 4 साथ में y। ठीक हो गया। बराबर किसके है, 4 बाहर वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को ज़रब देंगे। पहले y के साथ खाएगा ज़रब, y की ताकत 2 आ जाएगी। फिर y मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2y आ जाएगा जमा का 2y। उसके बाद 8 की बारी है, 8y के साथ जमा का 8y। उसके बाद जमा 8 2 के साथ, 8 2 बार कितना बन जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 4 के साथ इनको ज़रब देनी है सबको। तो ये आ जाएगा 4y की 2 मेरे पास लेफ़्ट साइड पे, जमा 1 जमा 4y। दूसरी तरफ गौर कीजिएगा, 4 को ज़रब कर दो, 4y की ताकत 2 आ जाएगी, जमा 4 2 बार 8y, जमा 4 8 बार 32y। उसके बाद 16 4 बार 64 बन जाएगा 64। तो ये आ जाएगा 4y की 2 जमा 1 जमा 4y बराबर आ जाएगा 4y की ताकत 2। 8 और 32 कितने बन जाएंगे, जमा के 40y बन जाएंगे ये, और जमा कह दी 64 मेरे पास। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है,
इधर 4y की 2 हैं, इधर भी 4y की 2 हैं। उसके बाद ये सेम है, y देख लें 4y है, 40y है। थोड़ी जो रकमें होती हैं उनको उधर शिफ्ट करना है जिस साइड पे ज़्यादा रकमें हो, बड़ी रकमें हो, तो इस साइड पे 0 आ जाएगा। ये सारी शिफ्ट कर देंगे। 4y की 2 पहले राइट साइड वाली सारी लिखो, 4y की 2 जमा 40y जमा 64, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस 4y की 2, ये जो है ये माइनस का 4y की 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जमा का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। उसके बाद जमा का 4y बन जाएगा माइनस का 4y, ठीक हो गया। अब ये 4y की 2 जमा का और ये माइनस का ये कट जाएगा। अब 40y में से 4y माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 40 में से 4 गया, बाकी आ जाएगा 36y, ठीक हो गया। और जमा का है जी मेरे पास कितना आ रहा है, गौर कीजिएगा, 64 में से 1 निकालेंगे 63 आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36y जमा 63 बराबर आ जाएगा 0 के। अब 36y किसके बराबर आ जाएगा, जमा का 63 माइनस का 63 हो जाएगा। अब y बराबर किसके आ जाएगा, -63, और ये बटे में आ जाएगा 36। अब हमने क्या करना है, इसको 9 पे ये कट देगा। 9 7 बार कितना होता है, 63, और 9 4 बार होता है 36। तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है जी -7/4। लेकिन ये सोल्यूशन सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू जो वेरिएबल जो दिया गया है वो x है। तो अब हमने क्या करना है, जिस जगह से y स्टार्ट हुई है उस जगह पे हमने जाना है वापस। तो x की ताकत 2 जमा 3x जो है, इसमें किसके बराबर था, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। इस जगह पे y की वैल्यू जो है ये आई है मेरे पास -7/4। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 4x की ताकत 2 जमा 4 3 बार 12x, और ये माइनस का 7 इस साइड पे आके जमा का 7 आ जाएगा, जमा 7 बराबर आ जाएगा 0 के। अब 7 4 बार कितना होता है, 28, ठीक हो गया। अब 7 4 बार 28 करेंगे तो 12 जो है इसमें से हमें मिल नहीं रहा, फैक्टर तो नहीं बन रहा है इसके, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोबारा से अगर फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो क्या करते होते हैं, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए 4 है मेरे पास, बी मेरे पास कितना आ रहा है 12, और सी की वैल्यू कितनी है 7 आ रही है, ठीक हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये पुट करेंगे, और उसमें से देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है। बड़े आसान स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हैं, बस मसला सिर्फ ये होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। 1.1 1.2 1.3 ऐसे कंटिन्यूसली अगर आप हमारे साथ रहोगे, इंशाल्लाह आप लोगों का 10th क्लास का मैथमेटिक्स का हम किसी भी किस्म का मसला नहीं बनने देंगे आपके पेपर में। शर्त ये है कि आपने रेगुलरली हमारे साथ ये थोड़ा थोड़ा काम करते जाना है। इंशाल्लाह पेपर तक आपका सारा का सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे तो याद करेंगे, सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवाएंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया। अब इसमें हमने क्या करना है कि बी वैल्यूज़ पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज़ माइनस बी की वैल्यू कितनी है, गौर कीजिएगा, मेरे पास 12 -12 आ जाएगा, जमा माइनस बी का स्केयर, बी की वैल्यू है 12 का स्केयर आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास है 4, उसके बाद सी की वैल्यू मेरे पास है 7, ठीक हो गया, 4AC, और इस सारे का आ जाएगा ऊपर जज़र, और बटे में आ जाएगा 2A। 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास है 4, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स आ जाएगा -12 जमा नफ़ी 12 का स्केयर कितना होता है 144, माइनस 4 4 बार 16, 4 4 बार 16, 16 7 बार कितना होता है, 16 7 बार 128 होता है आई थिंक। 16 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे 112, सॉरी 16 7 बार होता है 112 आ जाएगा, 112 इसका आ जाएगा ऊपर जज़र, और बटे में आ जाएगा जी 2 4 बार 8 आ जाएगा। तो एक्स आ जाएगा मेरे पास माइनस का 12 जमा नफ़ी 144, 144 में से हमने क्या करना है, माइनस करना है जी। तो ये इसके मेरे पास आ जाएगा 32 आ जाएगा, 144 में से 112 निकालेंगे 32 आ जाएगा इसका जज़र, और बटे में आ जाएगा 8। अब हमने क्या करना है, गौर कीजिएगा, जैसे लास्ट पार्ट में मैंने किया 96 का जज़र हल किया था। अब 32 का जज़र मेरे पास पूरा नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। 32 को तोड़ो, 32 को 4 8 बार भी तोड़ सकते हैं और 2 16 बार भी तोड़ सकते हैं। तो कोशिश करनी है बड़ी रकम का जज़र निकला है, 16 2 बार 32 तोड़ेंगे, इसको इसका जज़र आ जाएगा। अब जज़र के नीचे अगर रकमें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको सेपरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है जज़र की ये। 16 का जज़र लहदा, 2 का लहदा, 16 कितना बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 2 का जज़र। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। जिस जगह पे मेरे पास 32 का जज़र है, ये बन रहा है मेरे पास सॉल्व होने के बाद 4 2 का जज़र, और बटे में है जी मेरे पास 8। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर में से दोनों में से 4 कामन आ रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस, ये 4 कॉमन ले लिया, 2 का जज़र, और बटे में है जी 8,
तो 4 एक बार 4, 4 दो बार 8। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी -3 प्लस माइनस 2 का जज़र 2 अंडर रूट और बटे में आ रहा है जी 2। अब ये जो वैल्यू इसको हमने करना है चेक कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास सही निकली है या नहीं सही निकली। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा। फिर यही वाली जो है दोनों वैल्यूज़ सॉल्यूशन सेट में -3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा जी मेरे पास 2। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। 9 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। इसी तरीके से जो हमने अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी इंशाल्लाह इसी तरीके से होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। सेम मेथड, तीनों क्वेश्चन में सेम मेथड, 4, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है, डरना नहीं है। आपके 11 क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कितने हैं जी आपके 3 क्वेश्चन हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 वो हम करने जा रहे हैं। एक्स की ताकत 2 जमा 3x जमा 9। इसके बाद इसकी मैं आप लोगों को आधा मश्क के रिव्यू एक्सरसाइज कराऊंगा, उसमें डेफिनेशन भी जो है वो आपको इंशाल्लाह उसके नोट्स मिलेंगे, बनी बनाई आपको मिलेंगी, आपने उनको अच्छे तरीके से याद करना होगा। एक्स की 2 जमा 3x जमा 4 इसका जज़र, और इसके बाद ये किसके बराबर है 5 के। ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा, एक्स की 2 जमा 3x, एक्स की 2 जमा 3x सेम आ रहा है। ठीक हो गया। तो जब ये सेम आ रहा है तो इसको क्यों ना हम y के बराबर कह लें। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू हमने y पुट कर लेनी है। तो हमने सपोज़ किया कि x की ताकत 2 जमा 3x इज इक्वल टू y के बराबर है। सपोज़ या लेट भी लिख सकते हैं आप, लेट। अब ये बन जाएगा मेरे पास y जमा 9 का जज़र। ठीक हो गया। और जमा ये भी y बन जाएगा, तो ये बन जाएगा y जमा 4 का जज़र। ठीक हो गया। और बराबर किसके है 5 के। अब क्या करेंगे हम, ये जज़र ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर, दोनों तरफ मुरब्बा लिया, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अब इसको a और इसको b, अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी, ये a और ये b, a प्लस बी स्केयर, a की 2 y जमा 9 का जज़र इसकी ताकत 2, a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2, b है मेरे पास y जमा 4 का जज़र, इसकी भी 2 आ जाएगी, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab 2, a की वैल्यू है मेरे पास y जमा 9 का जज़र, और b की वैल्यू है मेरे पास y जमा 4 का जज़र, और किसके बराबर है 5 का स्केयर कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। मुरब्बा जज़र कट जाएगा, मुरब्बा जज़र कैंसिल हो जाएगा, y जमा 9 जमा y जमा 4 जमा 2 इंटू y जमा 9 का जज़र और y जमा 4 का जज़र। ठीक हो गया। और बराबर किसके है ये 25 के। अब हमने क्या करना है, ये y और ये y, ये मेरे पास बन जाएगा 2y, 9 और 4 कितना बन जाएगा जमा का 13 बन जाएगा। अब ये जो 25 है ये जज़र के बगैर इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। अब ये जज़र वाली रकम मैंने वापस दूसरी तरफ पे शिफ्ट कर देनी है, क्योंकि हमने दोबारा जज़र लेना है, तो इसको एक साइड पे करके इसका मुरब्बा जज़र कैंसिल हो जाएंगे। ये जमा किया है, इस साइड पर जाके -2y जमा 9 का जज़र और साथ में y जमा 4 का जज़र। ठीक हो गया। अब ये बन जाएगा 2y जमा का 13 और माइनस का 13 कट देगा, 13 और 12 25 होते हैं, तो माइनस का 12 आ जाएगा बाकी। ठीक हो गया। जमा 13 और माइनस 13 कट गए, माइनस का 12 बच गया, -2y जमा 9 का जज़र और साथ में आ जाएगा y जमा 4 का जज़र। ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा, एक स्टेप मैं करने जा रहा हूँ, इस लेफ़्ट साइड से मैंने 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लिया तो बच जाएगा y माइनस 6 आ जाएगा मेरे पास, बराबर है माइनस का 2 y जमा 9 जज़र और y जमा 4 का अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट या दोनों का जज़र। ठीक हो गया। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 6, आसान हो गया है, y माइनस 6 बराबर आ जाएगा माइनस y जमा 9 का जज़र और साथ में आ जाएगा y जमा 4 का जज़र। अब गौर कीजिएगा, ये सारा मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, एक तरफ जज़र वाली रकमें हैं, एक तरफ जज़र के बगैर। अब ये जज़र ख़त्म करना है, क्या करेंगे, दोबारा मुरब्बा, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर फार्मूला a माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2, ये a ये b, और -2ab, -2 a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है मेरे पास 6। ठीक हो गया, 2ab। उसके बाद दूसरी तरफ ये अगर गौर कीजिएगा, ये स्केयर है माइनस का स्केयर हमेशा प्लस में, माइनस ख़त्म हो जाएगी इसकी, बाकी रह जाएगा मेरे पास y प्लस 9। इसका क्यों, क्योंकि इसका जज़र और मुरब्बा कट जाएगा, इसका जज़र और मुरब्बा कट जाएगा, तो ये दूसरी टर्म जो है मेरे पास आ जाएगी, दूसरी रकम y जमा 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। मुरब्बा जज़र कर देंगे, मनफी जो है मुरब्बा देने के बाद जमा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y की 2 जमा 6 का स्केयर, 6 का मुरब्बा 36 माइनस 6 2 बार 12y
और ये बराबर आ जाएगा, इन दोनों को ज़रब दे करनी है। अब हमने y के साथ y की ताकत 2, y 4 के साथ जमा का 4y, और 9y के साथ जमा का 9y, और जमा 9 4 के साथ 9 4 बार 36 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास y की 2, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस का 12y और जमा का 36 बाद में लिख लिया। दूसरी तरफ y की 2 जमा के 9 और जमा का 4 इकट्ठे होकर जमा के 13y हो जाएंगे। उसके बाद जमा कितना है मेरे पास 36, y की 2 है, y की 2 है, माइनस का 12y है, जमा का 36। अब मैं क्या करूँगा, ये साइड टर्म जो है इनको दूसरी तरफ मैंने शिफ्ट कर देना है। एक साइड की साइड टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर देनी है, इनको भी आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 बराबर y की 2 जमा का 13y और जमा का कितना है 36। और ये गौर कीजिएगा, ये जमा का y की 2 है, इस तरफ लिखेंगे तो माइनस का y की 2 हो जाएगा, माइनस का 12y जमा का 12y हो जाएगा। उसके बाद जो है जमा का 36 माइनस का 36 हो जाएगा। अब इधर से सिंपलीफाई हो जाएगा, ये y की 2 जमा का और ये माइनस का कट गया, जमा का 36 और माइनस का 36 भी कट गया। 0 बराबर 13y और 12y कितना बन जाएगा 25y। तो 25y मेरे पास किसके बराबर आ रहा है 0 के, तो इसका मतलब 25 डिवाइड हो जाएगा, तो ये y किसके बराबर आ जाएगा 0 के आ जाएगा। y की वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी x की वैल्यू। उस जगह पे पहुंच जाओ जहाँ से y एंटर हुई है, इस जगह से। तो x की ताकत 2 जमा 3x ये था y के बराबर, इसको हमने वापस उसकी वैल्यू y की 0 पुट कर देनी है इधर। तो ये तो इधर ही सॉल्व हो जाएगा, x कॉमन लिया, x जमा 3 बराबर 0 के, तो इसके 2 हिस्से हमने कर लिए, x बराबर 0 आ जाएगा और x जमा 3 ये भी 0 के बराबर, और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक हो गया। अब मेरे पास वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं 2, एक माइनस का 3 है और एक आ रही है 0। अब जब हम इसको चेक करते हैं तो इस दोनों वैल्यू जो हैं ये हमें हमारे इक्वेशन में सेटिस्फाई होती हैं उसके ऊपर। तो ये जो हमारी इक्वेशन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट में हमारी दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक आ जाएगा जी हमारे पास माइनस का 3 और एक आ जाएगा 0। कोशिश करते होते जो छोटी होती है वो सोल्यूशन सेट में पहले लिखते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इसके साथ पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म का मसला हुआ तो आपने कमेंट्स में बताना है, वो मसला इंशाल्लाह आपका दूर करेंगे। और उसके बाद वीडियो को आप लोगों ने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैथ के हर तमाम आपकी कॉम्प्लिकेशन जितने भी मसले मसाइल हैं वो इसमें शेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद है आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आ जाए और आपको रियाजी आसान और अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो आप लोगों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आ रही है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1.4 की आधा मश्क जो है वो करने जा रहे हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तो मुकम्मल सिलेबस इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाइज और हर एक क्वेश्चन जो है ये आपको मिलेगा। तो फिजिक्स मैथ हो उसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।